प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, समालोचक और निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के जीवन से संबंधित घटनाओं की चर्चा करूंगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एक श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती रहे हैं। आज उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में मैं बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु भाषा में व जो उच्च शिक्षा है वो हिंदी में हुई। श्रेष्ठ विचारक रहे हैं, समालोचक और उत्कृष्ट निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र प्रदेश के आंध्रा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया है। ये हिंदी के प्रकांड विद्वान रहे हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए हैं। अहिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी, क्योंकि निवासी थे ये आंध्र प्रदेश के, तो वहाँ पर तेलुगु भाषा चलती है। तो अहिंदी भाषी होने के बावजूद भी ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का हिंदी भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 30 मार्च 2005 में इनका निधन हो जाता है। इस प्रकार से इनका संक्षिप्त परिचय ये रहा। अब हम चर्चा करेंगे इनकी कृतियों के विषय में। इनकी कृतियाँ 8 प्रकार की हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, साहित्य और समाज। दूसरा, मेरे विचार। तीसरा, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। ये इनका शोध विषय रहा है और इसी पर इन्होंने शोध कार्य किए हैं। चौथा, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। पांचवा, वैचारिकी। छठा, शोध और बोध। सातवां, वेलुगु वारुल। यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है, वेलुगु वारुल। जैसा कि हमने बताया था कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी तेलुगु साहित्य और हिंदी साहित्य दोनों के मर्मज्ञ थे और दोनों पर इन्होंने कार्य किया है और इन दोनों भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने दिया है। 8वां, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है इनका। इस प्रकार से 8 प्रकार के ग्रंथ जो अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और जिन रचनाओं से साहित्य संसार परिचित है वो ये 8 ग्रंथ उनके हैं। अब भाषा शैली। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित
तथा साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें सरलता, स्पष्टता और सहजता का गुण विद्यमान है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने प्रायः विचारात्मक, समीक्षात्मक, सूत्रात्मक और प्रश्नात्मक आदि विभिन्न शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। अब हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान रहा है उसके विषय में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक रहे हैं, समालोचक रहे हैं और निबंधकार रहे हैं। यानी इनकी पहचान एक विचारक के तौर पर, एक समालोचक के तौर पर और एक निबंधकार के रूप में इनकी ख्याति रही है। इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या और विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। इसमें संदेह नहीं कि अहिंदी भाषी क्षेत्र से होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपनी जिस निष्ठा और अटूट साधना का परिचय दिया है वह अत्यंत प्रेरणास्पद है। अपनी इस सशक्त लेखनी से इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। इस प्रकार से ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, इनका साहित्यिक अवदान क्या रहा है, हिंदी साहित्य के प्रति कितना समर्पण रहा है और ये कहाँ से, किस राज्य से संबंधित थे और किस प्रकार से इन्होंने हिंदी को समृद्ध बनाने में और हिंदी की सेवा करने में किस प्रकार से ये संलग्न रहे हैं, इसकी चर्चा मैंने इस वीडियो में किया है। और अब आगे के वीडियो में